Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about present perfect tense. Please look at the whiteboard. Don't waste your time. Please pay attention to me. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ ई ए की मात्रा के बाद हैं, हूँ, हो होगा। जैसे गया है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आ है, ई है, ए है, अंत में रहेगा, तब समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है दो ही चीज़ लगती है, या तो हैज या तो है। और मेन वर्ब इसमें क्या लगेगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। अब प्रश्न उठता है हैज है किसके साथ लगेगा? तो हैज लगेगा ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और किसी का नाम हो तब हैज लगता है। अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो, जैसे फार्मर्स हो गया, प्लेयर्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, टीचर्स हो गया, जब बहुवचन नाउन रहेगी यानी प्लूरल नाउन रहेगी तो हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसमें हमने बताया था गो, गो का क्या बताया था? पहली फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फिर गोइंग, फिर गोज। तो इसमें हमको लगाना है थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, तो हर जगह थर्ड फॉर्म लगना है। फॉर्म बदल गई, जैसे गो की गान हो गई, प्ले की प्लेड हो गई, बाई की बाट हो गई, टेक की टेकन हो गई। तो इस तरीके हमको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, वह गांव जा चुका है। बिल्कुल सिंपल है। वह जो है मेरा एक वचन है, एक वचन ही के साथ हैज लगना है, ऑलरेडी क्लियर है। तो ही हैज गॉन टू विलेज। तुम अंग्रेजी लिख चुके हो, यू हैव रिटन इंग्लिश। रामू ने रात का भोजन कर लिया है। देखो भोजन कई प्रकार का होता है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, दोपहर के समय लंच है, रात के समय डिनर है। तो रामू ने रात का भोजन कर लिया है, रामू हैज हैड डिनर। हैड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और हैव का अगर हम थर्ड फॉर्म निकालते हैं तो पहला हैव होता है, दूसरा फॉर्म हैड होता है, तीसरा फॉर्म भी हैड होता है, चौथा फॉर्म हैविंग होता है और पांचवा फॉर्म हैज होता है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हमने कहा रामू हैज हैड डिनर, हम उसे पीट चुके हैं। वी हैव, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हिम, वी हैव बीटन हिम। और इसका मेकिंग रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट शब्द मिलेगा हमें हर जगह। जैसे पूनम गीत नहीं गा चुकी है, पूनम हैज नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग। पूनम हैज नॉट संग अ सॉन्ग। तुमने यह पुरानी मूवी नहीं देखा है, यू हैव नॉट वॉच्ड दिस ओल्ड मूवी। हमने नया मकान नहीं खरीदा है। आ है, ई है, ए है, यहाँ पे शुरू में बताया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। वी हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस। यहाँ पे न्यू हाउस जो है नाउन है और न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। और नाउन और एडजेक्टिव का कभी भी कॉम्बिनेशन होता है तो या तो ए आएगा या तो एन आएगा। ठीक, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है। राम ने अपना काम कर लिया है, राम हैज डन हिज वर्क। इसका मेकिंग रूल, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, फिर हैज हैव रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस आप लोग देखिए, जैसे क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो? ध्यान देना मेरी बात को। शुरू में जब क्या होता है तो शुरू में हमने बताया था कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे आता क्या है? या तो इसमें हैज आएगा या तो हैव आएगा। और तुम के साथ क्या लगना है? हमें लगाना है तुम के साथ हमें लगाना है हैव। तो हैव यू
पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो? क्या वे गांव नहीं गए हैं? क्या वे गांव नहीं गए हैं? इसमें नॉट भी शब्द आ रहा है, तो इसका दो तरीके से ट्रांसलेशन होता है। पहली बात तो हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे नहीं, हैव के अनुसार, वे के अनुसार हैव लगना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैव दे नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू विलेज। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हैव और नॉट का कॉम्बिनेशन करके इसको बना सकते हैं हैवेंट, हैव और नॉट का कॉम्बिनेशन। या इसको रहने ही दीजिए आप, बस डायरेक्ट लिखिए हैव दे नॉट गॉन टू विलेज। फिर इसके बाद है क्या मीरा झूठ बोल चुकी है? क्या मीरा झूठ बोल चुकी है? क्या की इंग्लिश तो बनना नहीं है। मीरा के अनुसार हैज का प्रयोग सबसे पहले होगा, हैज, फिर मीरा, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, दी ट्रूथ। इसका मेकिंग रूल क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा हैज या हैव रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर अगर नॉट आता है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका मेकिंग रूल हो गया। और इंट्रोगेटिव सेकंड, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्य हैं, क्योंकि क्या सबसे पहले है, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, इसीलिए हमने काट करके शुद्ध बनाया। हमारा यही तरीका है काटने वाला। इसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, हमने पूछा तुम कहाँ गए हो, या मोहन कहाँ गया है। मोहन कहाँ गया है, किसी से हमने प्रश्न पूछा मोहन कहाँ गया है, तो पहले सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखते हैं। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले राइट की जाती है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या बनी भाई? वेयर, वेयर लिख दिया। फिर इसके बाद मोहन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर मोहन, फिर गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैज मोहन गॉन, मोहन कहाँ गया है। जैसे हमने कहा तुमने क्या क्या खरीदा है। क्या क्या, अगर क्या क्या शब्द दो बार आता है तो हमको वाट वाट नहीं लिखना है, वाट आल लिखना है। तुमने क्या क्या खरीदा है, हमने लिखा वाट आल। हैव यू बॉट, अगर यही बात होता तुमने मेरे लिए क्या क्या खरीदा है, बिल्कुल सिंपल बनेगा इसी तरीके। तुमने मेरे लिए बाजार से, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, बाजार से क्या क्या खरीदा है। थोड़ा लेंदी लग रहा है मगर बहुत इजी है। तुमने बाजार से मेरे लिए क्या क्या खरीदा है, तो पहले हम क्या क्या की इंग्लिश लिखते हैं। व्हाट all have you bought, what all have you bought, तुमने क्या क्या खरीदा है, किसके लिए। for me, for me, for लगाया, me लगाया। what all have you bought for me, कहां से, from the market, from the मार्केट। अब इसका मेकिंग रूल बिल्कुल इजी है। मेकिंग रूल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे,
फिर वर्ब की सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका हो गया मेकिंग रूल। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ही सहायक क्रिया लगती है, हैज या है। हैज किसके साथ लगती है? एक वचन कर्ता के साथ हैज, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन हो तो हैज, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है। एक बार फ्लुएंसी में देख लीजिए, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन वर्क। मैं काम नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट डन वर्क। क्या मैं काम कर चुका हूँ? हैव आई डन वर्क। मैं काम क्यों कर चुका हूँ? वाई हैव आई डन वर्क। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जा चुका हूँ? हैव आई गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली क्यों जा चुका हूँ? वाई हैव आई गॉन टू दिल्ली। वह पागल हो गया है, ही हैज गॉन मैड। मीरा पागल हो चुकी है, मीरा हैज गॉन मैड। मैं उसके कारण पागल हो गया हूँ, आई हैव गॉन मैड बिकॉज ऑफ हिम। मैं तुम्हारे कारण पागल हो गया हूँ, आई हैव गॉन मैड बिकॉज ऑफ यू। तो बिकॉज ऑफ यू का मतलब कारण बताता है। जैसे मैंने कहा, मैं उसके कारण दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिम। तो इस तरीके से आप लगातार वाक्य बोलिए, एक वाक्य बनाइए, उसके 4 वाक्य बनाइए, और लगातार प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए, यही हमारी कामना है।